प्यारे बच्चों, 24 अप्रैल 2021 से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि अभी कुछ समय है, मगर पीछे बहुत सारा समय खराब हो चुका कोविड-19 के कारण, जिसमें काफ़ी दिन तक विद्यालय भी बंद रहे और अब शुरू भी हैं तो कुछ माता पिता विद्यालय में बच्चों को भेज रहे हैं, कुछ नहीं भेज रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चे के पास वो सब कुछ पहुंचे जिसकी कि उसको आवश्यकता है। जिस समय हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो हमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि पेपर में क्या क्या आएगा। आज आपके सामने क्लास 10th का इंग्लिश विषय का पेपर आपको जानकारी देंगे कि उस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं। ये इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर है, जो कि टोटल मार्क्स उसके 100 है, जिसमें कि 70 नंबर का रिटन का पेपर है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट के नंबर हैं ये स्कूल वाइज स्कूल के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल चल रहे हैं। सभी स्कूल वालों ने अपने कराए होंगे, आपके भी हुए होंगे। अब बचा हमारा 70 नंबर का पेपर। जब रिटन का पेपर हम देने के लिए जाते हैं तो 3.25 घंटे में हमें वो 70 नंबर का पेपर हल करना होगा। और वो 70 नंबर का पेपर इंग्लिश का किस तरह से डिवाइड होगा, उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आप देख रहे हैं ना कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन ए 35 नंबर और सेक्शन बी 35 नंबर, टोटल हो गए आपके 70 नंबर। अब इसको पेपर में किस तरह से डिवाइड किया है उसे देखेंगे। नीचे देख रहे हैं हमने सेक्शन ए लिया है। पहले सेक्शन ए में 3 पार्ट हैं, तीनों अलग अलग दिए हैं मैंने। यहां पहले दिया है आपका प्रोज सेक्शन है, दूसरा पोएट्री सेक्शन है और तीसरा सप्लीमेंट्री सेक्शन है। प्रोज सेक्शन में 4 लेसन है, पोएट्री में 3 पोएम है और सप्लीमेंट्री में 2 लेसन है। पहले ये ज़्यादा थे, मगर कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश के कोर्स को 30% लेस कर दिया गया है। शेष जो 70% बचा है उसमें प्रोज के 4 लेसन है, पोइट्री के 3 है, पोएम है और सप्लीमेंट्री के 2 लेसन है। देखेंगे कि इसे किस तरह से डिवाइडेशन किया है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। पहला सेक्शन है आपका प्रोज का। प्रोज 16 नंबर 16 नंबर की आएगी, पोइट्री 7 नंबर की आएगी, सप्लीमेंट्री 12 नंबर की आएगी। इनको भी किस तरह से तोड़ा है आप देखेंगे। पेपर में ही ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर इतने पर इतना ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो प्रोज के लेसन है 4 लेसन, उन 4 लेसन में से एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के नीचे 2 प्रश्न होंगे। उन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में से देख करके लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि टोटल ही 4 अंक का होगा। वो लगभग आपको 60 शब्दों में उसके उत्तर देना होगा। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, आएंगे तो 3 आएंगे, कितने 3 आएंगे, उसमें से 2 आपको सॉल्व करने होंगे और दोनों जो है मिलकर के 4 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मैचिंग वर्ड। कक्षा 8 तक आप पढ़ते थे तो उसमें शब्द अर्थ कहलाते थे कि एक इंग्लिश का शब्द दे देते थे, उसका अर्थ लिखा जाता था। इसमें मैचिंग वर्ड अर्थात इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग है। 4 एक तरफ लिखे होंगे, 4 एक तरफ लिखे होंगे। जो पहले वाले 4 हैं उनका मिलान दूसरे वालों से करना है और उसके सामने उनके वर्ड्स को लिखना है। इस तरह से 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर और 4 नंबर। इसका मतलब प्रोज के 4 लेसन्स में से आपको 16 नंबर का आएगा और वो जो 16 नंबर का है वो आपका इस ढंग से होगा, ये आपने देखा। उसके बाद आती है पोएट्री। पोएट्री में मात्र 3 पोएम है। जो 3 पोएम है उन 3 पोएम्स में से ही एक पैराग्राफ होगा, उसमें से भी 2 क्वेश्चन होंगे, उनके उत्तर उसी में से देख करके लिखने होंगे। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पहले लिखा होगा कि एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। आप सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हैं तो सेंट्रल आइडिया याद करके जाइए, और नहीं तो आप पोएम याद करके जाइए, क्योंकि सेंट्रल आइडिया पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक टीचर जो इंग्लिश के टीचर हैं वो अपने अपने तरीके से बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से लिख करके देंगे। फिर भी हम ये कहेंगे कि सबका अलग अलग हो सकता है, मगर यदि हम यहां में जो लिखा हुआ है 4 लाइन की पोएम, 4 लाइन की पोएम जो हम करेंगे वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो एक बार पोएम में लिख दिया है सीन टू सीन सभी बच्चे वैसा ही याद करेंगे, अर्थात इसमें नंबर कटने के चांस कम है। ये हो गया आपका 3 अंक का। यानी कि अगर आप ये जो 3 लेसन है, 3 पोएम है, इन 3 पोएम की अगर आप 4-4 लाइन की 2 पोएम आज से ही याद कर लें तो उसका तो ये जरूरी है ही नहीं कि इंपॉर्टेंट क्या है, वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पैराग्राफ वहां आना है और उस पैराग्राफ को पोएम के रूप में हम नहीं लिख सकते। यदि आपने 4 लाइन 1 याद की है, सपोज करो उन 4 लाइनों में से जो आपने याद की वो 4 लाइन इस पैराग्राफ में आ गई, अभी आपके पास शेष 4 लाइन बची हुई हैं और वो उसके अगले वाले जो क्वेश्चन है अर्थात 4 लाइन की पोएम लिखने के लिए बोला है उसमें वो 4 लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन सप्लीमेंट्री का। ये सेक्शन ए ही चल रहा है, आपका सेक्शन ए ही चल रहा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन नंबर जो 7 पेपर में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 7 जो पेपर में मिलेगा उसमें सप्लीमेंट्री के मात्र 2 लेसन है, मात्र 2 लेसन है और उन 2 लेसन्स में भी आपके 3 प्रश्न आएंगे और 3 में से 2 के उत्तर आपको लिखने होंगे, लगभग और 25 शब्दों का एक क्वेश्चन जिसका आंसर लिखना है तो आपने लिख दिया, ये काम निपट गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसी सप्लीमेंट्री सेक्शन में से ही जो ये 2 लेसन हैं ये ट्रू फॉल्स भी उसी में से आएंगे, ये भी 4 नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है आपका मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस भी जो है वो केवल इन्हीं 2 लेसन्स में से ही आएंगे। आपको बार बार बताया जा रहा है कि जो ये 2 लेसन हैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो वो 4 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 8 वो भी 4 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 9 वो भी 4 नंबर का है। ये टोटल अंक होते हैं 12। इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोस में से 16 नंबर, पोएट्री में से 7 नंबर, सप्लीमेंट्री में से 12 नंबर, टोटल हुआ आपका
35 नंबर। 35 नंबर का एक सेक्शन आपका पूरा होता है। पहले मैं अगर आपको इसी 35 नंबर के बारे में ये जानकारी दे दूं कि जिन बच्चों ने बहुत थोड़े में अपना कोर्स पूरा करना है, जल्दी में कोर्स पूरा करना है, तो किस तरह से करेंगे ये आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे कि ये मैंने आपको पैराग्राफ, प्रश्न, 2 प्रश्न, मैचिंग वर्ड, पैराग्राफ, सेंट्रल आइडिया, इसके 2 प्रश्न, तो कुल मिलाकर के ये है बात आपकी कि यदि आप सप्लीमेंट्री को सबसे पहले तैयार करते हैं, क्योंकि आपके पास कितना कोर्स है, इसमें अगर 4 लेसन है, इसमें 3 पोएम है, इसमें 2 ही लेसन है। अगर इस 2 लेसन को ही हम पहले कवर कर लें तो हमारे 12 नंबर तैयार होते हैं। तो इस 12 नंबर को अगर हम पहले से तैयार करके रखते हैं, प्लस ये 3 नंबर पहले से तैयार करके रखते हैं, 12 और 3 15, इसका मतलब 35 में से 15 नंबर का हमारा सबसे पहले तैयार हो सकता है। शेष जो 20 नंबर हैं उसको किस तरह से हल करना है यह हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे। अब शेष 35 नंबर जो हैं उसको भी बताना जरूरी है, वो हम आपको बता रहे हैं। अभी आप देख रहे थे सेक्शन नंबर ए, अब देख रहे हैं आप सेक्शन बी। जो पहले आपने देखा है वो पूरे 35 नंबर का, अब जो आप देख रहे हैं ये भी 35 नंबर का। किस तरह से टूटा हुआ है, किस तरह से समझाया है, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक पहले हो चुके हैं सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी जो शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू होगा। ये ग्रामर का सेक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इसमें 4 वाक्य होंगे और चारों वाक्यों के आगे कुछ ना कुछ लिखा होता है। जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार उसको चेंज करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन होगा रिकॉर्डिंग द वर्ड्स। रिकॉर्डिंग द वर्ड्स आगे बताया जाएगा आपको, फिर भी मैं आपको जानकारी दे दूं। रिकॉर्डिंग द वर्ड्स का मतलब है वर्ड्स पूरी सेंटेंस के आगे पीछे करके दे रखे हैं, आपको उनको व्यवस्थित एक वाक्य बनाना है नियमानुसार। वो एक ही वाक्य आपके 2 नंबर। इसमें आपको सिंगल वर्ड भी बाहर से नहीं जोड़ना है। जो भी वर्ड इसमें दिए हुए हैं उन्हीं को ही आपको रीअरेंज करने हैं नियम अनुसार। वो आपको बताया जाएगा अगले वीडियोस में। अगला क्वेश्चन है बी, ये एक्टिव पैसिव है। एक वाक्य दे दिया जाएगा, सपोज करो उन्होंने एक्टिव का दे दिया तो नीचे लिख दिया चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव का दे दिया तो चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। अब हमें उसके नियम पता होने चाहिए। अगली बात है 10वें का ही सी, इसमें एक ही वाक्य होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित। उसमें दे दिया जाएगा वाक्य, उसको कह दिया जाएगा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखो। ये भी 2 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ही डी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमें पता है कि 3 काल होते हैं पूरी दुनिया में। यहां आप नहीं पढ़ रहे, पूरी दुनिया जानती है कि काल केवल 3 होते हैं। अगर उसको नॉर्मल तरीके से सीखो, कल, आज और कल। एक बीता हुआ कल, एक आज और एक आने वाला कल। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अलावा चौथा कोई काल नहीं है। जब हम इनको पढ़ लेते हैं, इनके नियम पढ़ लेते हैं, सब कुछ जानने के बाद तब हमें पता चलता है कि कौन से काल के किस वाक्य में कौन सी वर्ब लगानी है। तब हम इसको जान पाते हैं कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी। अर्थात हमें पूरा सेंटेंस जो दिया हुआ है उसमें जितना सेक्शन वर्ब भरने का होता है
उतना सेक्शन हमने भरना है। और कभी कभी वर्ब आगे दे भी दी जाती है, और जो दी जाती है वो सीधी आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है। उस फर्स्ट फॉर्म से आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज हैव लगाना है साथ में, या अन्य कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये आपको सेंटेंस बताएगा, ये आगे बताएंगे आपको। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला एक सेंटेंस होता है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन आपने पढ़ी भी होगी, जानकारी भी होगी। प्रेपोजिशन का भी वाक्य पूरा दिया हुआ होता है, उसके सामने 3 वर्ड लिखे रहते हैं। उन 3 में से कौन सी प्रेपोजिशन आनी है उसे भरना होता है। सेंटेंस में बाकी शब्दों को छेड़ना नहीं है, बाकी शब्द ज्यों के त्यों लिखने हैं, केवल उन 3 में से छांट करके आपको एक वर्ड भरना होगा इसमें। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस में इस प्रकार से सेंटेंस आता है कि पहला पार्ट सेंटेंस का अगर हमें समझ में आ जाता है तो उसका अगला पार्ट हम कंप्लीट कर देते हैं। ये भी तब आता है जब आपको ट्रांसलेशन के नियम जानकारी होती है। उसके बाद तीसरा सी पार्ट। सी पार्ट में कंप्लीट द स्पेलिंग। ये 2 वर्ड आएंगे आपके, जो 2 वर्ड आपके बहुत सारे पढ़े हुए होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन, जैसे अन्य जितने भी वर्ड आपने पढ़े हुए हैं, उसमें 2 वर्ड ऐसे आएंगे जिन वर्ड्स में स्पेलिंग कम कर दी जाती है, अर्थात डैश लगा दिया जाता है उसमें। उस डैश में एक डैश में एक ही अक्षर आएगा। आई आना है, ओ आना है, एस आना है, ये आपको उसके उच्चारण से पता चलेगा, फिर उसके मीनिंग से पता चलेगा, तब आप उसे कर पाएंगे। 2 वर्ड आएंगे, 2 वर्डों में 1 या 2 या 3 जो भी अक्षर भरने होंगे आपको भरने होंगे, और बाकी स्पेलिंग को आपको छेड़ना नहीं। लास्ट 11वें के डी पार्ट में पंक्चुएशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि पंक्चुएशन क्या है। जितने भी आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6 में आपको नाउन पढ़ाए जाते हैं, नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ाए जाते हैं, प्रोनाउन के बाद फिर आगे एडजेक्टिव पढ़ाया जाता है। इस तरह से करते करते जो कुछ आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं वो एक बार फिर आपके सामने आता है। वो सारा खेल आपको पिछला याद करना पड़ता है। एक छोटी सी बात है, पंक्चुएशन में नाउन की आवश्यकता इतनी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि नाउन हमने याद तो कर लिया था, पेपर भी दे दिए थे, पास भी हो गए थे, मगर हमने ये जानकारी नहीं निकाली कि नाउन है क्या। जब नाउन हमने पढ़ लिया, नाउन हमारे समझ में आ गया, द नाउन इज द नेम ऑफ द वर्ड, पर्सन प्लेस ऑफ ए थिंग, पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस थिंग, ये 3 चीजें आपने ली। और इसमें पहले भेद सीखे थे हमने। तो भेद में हमने सीखा था कि नाउन में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, अन्य भी नाउन हैं। पहले हमने सीखा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। तो हमने वहां यह भी सीखा था कि प्रॉपर नाउन के जो हैं वर्ड, उन्हें हम पहला अक्षर उसका बड़ा बनाते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको समय अनुसार बता दी जाएंगी, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, हिंदी में उसकी अंग्रेजी बनानी होगी, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। उस पैराग्राफ में जब हम देखते हैं कि कौन से काल में है तो उसी काल में उसको ट्रांसलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एप्लीकेशन या लेटर, अगर हमने दोनों चीज पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमने कोर्स को जल्दी कंप्लीट करना है तो हम या तो एप्लीकेशन कर लें या लेटर कर लें। हम ये भी बता देंगे आपको अगली वीडियोस में कि आपको एप्लीकेशन कौन कौन सी करनी है, अगर लेटर करनी है तो कौन कौन से करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, ये कंपोजिशन, वन ऑफ द टॉपिक, इसका मतलब है ये ऐसे है। ये आपको बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट ऐसे कौन सा है, नहीं,
ये जानकारी नहीं लेनी है। आपने ये पूछना है कि टॉपिक जो होते हैं वो कितनी प्रकार के होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बात में खत्म कर देता हूं ये बात कि पर्सन पर, फेस्टिवल पर ये दो तरीके से ऐसे जरूर आते हैं। मान लीजिए पर्सन के ऊपर आना है, मदर, माई फादर, माई ग्रैंडफादर, पोस्टमैन, माई नेबर। उसके बाद ये आने के पश्चात पहला ही जो टॉपिक होगा वो ये होगा। 3 टॉपिक होंगे, 3 में से एक टॉपिक आपको करना है। उसमें भी आपको हेडिंग दी जाती है कि इस हेडिंग पर लिखिए। सपोज करो 60 वर्ड का आपने ऐसे लिखना है और 5 टॉपिक दे दिया उन्होंने, तो एक टॉपिक पर लगभग कितने शब्द हो गए? 12 पंजे 60। तो एक टॉपिक पर 12 शब्द हो गए और 12 शब्दों की लगभग 2 लाइन बन गई। अर्थात हर टॉपिक पे 2 लाइन आपको लिखनी है। आपके 60 से 80 शब्दों के बीच में वो ऐसे पूरा हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा ऐसे नहीं लिखना चाहिए। ऐसे के बारे में भी आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से आपको आसानी से ऐसे सीखना है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन होगा। ये अनसीन पैसेज होता है। अनसीन पैसेज का मतलब है जो कभी भी आपने नहीं देखा है, अर्थात आपके किसी बुक में नहीं है। हो सकता है आपने वो पैराग्राफ 8वीं में पढ़ा हो सकता है 6वीं में पढ़ा हो आपने, वो मैटर अलग है। मगर जो कोर्स है, कोर्स के अनुसार वो पैराग्राफ अनसीन पैसेज कहलाएगा। उसमें भी 2 क्वेश्चन नीचे दिए जाते हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन उस पैराग्राफ में से छांटे जाते हैं। 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन किस तरह से छांटे जाते हैं ये भी आपको आगे बताया जाएगा। मेरी बात यहीं समाप्त होती है कि आज आपको इंग्लिश 10th क्लास का जो पेपर है पूरा समझा दिया गया है, जिसमें आपको ये जानकारी हो गई कि पूरे 70 नंबर का पेपर 15 क्वेश्चंस में बटा हुआ होगा और वो 15 क्वेश्चन भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटे हुए होंगे।